आपका हमारे यूट्यूब चैनल कश्यप क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आपके यूएस का चैप्टर नंबर 3 शिक्षण सहायक सामग्री के वे सभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सी-टेट में आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ। फोर्थ है आपका स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखिए, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट, अलग अलग साधनों से यात्रा पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। थर्ड है आपका सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। नेक्स्ट देखिए, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो इसका आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसका आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, जानवर और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक कक्षा के अनुभाग ए को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण हो सकता है कि, तो इसका आपका ऑप्शन डी से है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो इसका आपका ऑप्शन बी से एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो इसका आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो इसका आपका ऑप्शन बी से होगा, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे?
तो आपका ऑप्शन सी से है। पाठ को रोचक बनाने हेतु बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ये यूपी टेट में बी टेट में क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के लिए छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट। तो आपका ऑप्शन डी से है उपरोक्त सभी। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।